हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी सास बहू के प्यार की कहानी है। सास प्यारी या माँ, कैसे एक सास ने अपनी बहू को बेटी बना लिया। हार्ट टचिंग स्टोरी। बबीता ऐसे परिवेश में पली बड़ी थी जहाँ अनुशासित रहना अनिवार्य था। हर काम समय पर होना चाहिए था। लड़कियों को किसी तरह की आज़ादी नहीं थी। जब बबीता कॉलेज जाती तभी थोड़ी खुश रहती। उसके मम्मी पापा के सख्त व्यवहार के कारण उसके दोस्त भी जल्द नहीं आते थे और बबीता को तो किसी के घर सिर्फ किसी खास मौके पर जाने की परमिशन थी, वो भी अपने बड़े भाई के साथ। बबीता के घर पर टीवी तक नहीं था। उसके मम्मी पापा का मानना था कि टीवी देखकर बच्चे बिगड़ जाएंगे। मनोरंजन के नाम पर एक रेडियो था जिस पर बुआ जी का कब्जा था। फूफा जी के न रहने पर बुआ जी अब अपने भाई के साथ ही रहने लगी थी। वक्त गुजरा। बबीता की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी मयंक से कर दी गई, जो पेशे से इंजीनियर था। उसका परिवार बबीता के परिवार के बिल्कुल उलट नए ख्यालों वाला था। ससुराल में पहले दिन बबीता की नींद 8 बजे खुली, जो कि मायके में वह 5 बजे उठ जाती थी। वह बहुत डर गई थी। न जाने सास और मयंक क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसी उधेड़बुन में जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, तभी बबीता की सास उसके कमरे में आई। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतनी लेट कभी नहीं उठती। आज न जाने कैसे मैं इतनी लेट उठी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बबीता सफाई देते हुए बोली। अरे बेटा, इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं। हम सब भी 7 बजे उठते हैं और तुम्हें तो शादी की थकान भी थी। हम वीकेंड के दिन तो और आराम से उठते हैं, तो तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। इसे अपना मायका ही समझो। बबीता सास की बातों से सोच में पड़ गई और मन में बुदबुदाते हुए कहा, काश मेरा मायका भी ससुराल जैसा होता। 1-2 दिन में सारे रिश्तेदार चले गए। दूसरे दिन रविवार था, तो सब अपने कमरे में सोए थे। आज बबीता अपने नियमित समय पर उठ गई थी। नाश्ते में अब क्या बनाए, इसी उधेड़बुन में थी। सोचा कि मम्मी जी से एक बार पूछ लें कि नाश्ते में क्या बनाए, लेकिन सब सोए थे तो उसने पोहा बना लिया और सबके उठने का इंतज़ार करने लगी। 9 बजने वाले थे, तभी मम्मी जी बाहर आईं। गुड मॉर्निंग बबीता। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। नाश्ते में मैंने पोहा बनाया है, फ्रेश होकर आ जाइए। क्या तुमने नाश्ता बना लिया? आज तो हम बाहर जाकर नाश्ता करते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा बनाया नाश्ता भी कर लेंगे और तुम्हें आज राम की हलवाई की दुकान का लजीज नाश्ता कराते हैं। लगता है आज भी तुम जल्दी उठ गई। कितनी बार कहा है, इसे अपना मायका समझो, ससुराल नहीं। बबीता मम्मी जी की इन बातों से हैरान हो जाती और सोचने लगती, कैसे बताऊं कि मेरे मायके में इतना लेट कोई नहीं उठता। एक बार मैं लेट उठी तो बुआ जी ने कितना डांटा था, पर यहाँ तो कोई बंदिश ही नहीं है। धीरे धीरे बबीता खुलकर जीना सीख गई। अब उसका सिर हिचक चलती चली गई थी सारी। सास के रूप में ही माँ मिल गई थी। उसे मायका तो भूल ही गई थी। एक दिन उसके मायके से बुलावा आया। न चाहते हुए भी बबीता को जाना पड़ रहा था। खैर गई। वहां जाकर फिर से वही रूटीन फॉलो करना पड़ा था। घर में बंद हो गई थी। उसका मन अपने ससुराल में ही लग रहा था। सब उसे बहुत प्यार करते थे। गरिमा की दोस्त रीमा उससे मिलने आई और ससुराल के बारे में पूछा तो रीमा ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि भगवान करे हर लड़की को ऐसा ही ससुराल मिले। मेरे ससुराल में कोई बंदिश नहीं। मम्मी जी बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह रहती हैं। ऐसा भी ससुराल होता है क्या? रीमा ने हैरान होते हुए कहा। मेरी दीदी तो अपने ससुराल में इतना करने के बाद भी ताना ही सुनती हैं, भगवान तेरे जैसा ससुराल सबको दे। क्योंकि तेरा मायका ससुराल ही था, इसीलिए भगवान ने तेरा ससुराल मायका कर दिया। सदा खुश रहो। दीपावली आने वाली थी। बबीता की बुआ जी ने उसकी सास से कहा कि बबीता को दीपावली में यहीं रहने दीजिए। बबीता यह सुनकर दुखी हो गई और उसने छुप कर अपनी सास को फ़ोन किया और कहा, मैं आप लोगों के साथ दीपावली मनाना चाहती हूँ, मुझे बुला लीजिए। मम्मी जी बबीता की सास समझ गई कि बबीता का वहाँ मन नहीं लग रहा है। 1 सप्ताह बाद बबीता की सास उसके मायके आई। उनको देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। आप अचानक पहले बताया होता तो हम आपको लेने आ जाते, बबीता के पापा ने कहा।
क्या कहें, अब बबीता के बिना मन ही नहीं लग रहा था तो मिलने चले आए। बबीता सबको देखकर खुशी से फूले ना समाई, लेकिन अपनी खुशी छुपाए रखी। बबीता सबके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। दरअसल बात यह है भाई साहब, हम बबीता को लेने आए हैं। बबीता के बिना हमारा मन ही नहीं लग रहा है। इस बार सोचा बिना लक्ष्मी कैसे दीपावली मनाएं, इसीलिए हम अपनी लक्ष्मी को लेने आ गए। बबीता की सास ने कहा, पर बहन जी, अरे पर और लेकिन छोड़िए और विदाई की तैयारी कीजिए, हम कल सुबह ही निकलेंगे। बबीता जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग में लग गई। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सास बहू की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा।